क्या आप एनटीपीसी ग्रुप डी या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सबके एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए पासे में एक के सामने कौन सा फलक होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पासा बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें देखिए कितने पासा है, तो इसमें 3 पासा है, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 पासा है। आपको निकालना क्या है, एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी एक के जो सामने वाला फलक होगा यहाँ पे क्या नंबर छिपा हुआ है। कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि पासा में कॉमन नंबर क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह पहला पासा और ये तीसरा पासा को अगर हम देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या मिलेगा, तो पहला पासा में 1 है, तीसरा पासा में 1 नहीं है। ठीक है, पहला पासा में 5 है और तीसरा पासा में 5 यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पहला पासा में ऊपर है 2 और यहाँ भी 2 है, यानी सिर्फ एक नंबर कॉमन मिला। हमको कम से कम 2 नंबर कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, यानी पहला पासा और तीसरा पासा में सिर्फ एक नंबर ही कॉमन मिला है। ठीक है, अब आते हैं पहला पासा और दूसरा पासा को हम लोग करते हैं कि कितने नंबर कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए पहला पासा में 5 है तो दूसरा पासा में भी 5 है, पहला पासा में 2 है और दूसरा पासा में भी 2 है, यानी यहाँ पे हमको 2 नंबर कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ एक। पहला पासा में 1 बचा और दूसरा पासा में 4 बचा, यानी एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 4 होगा। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए कथनों के अनुरूप हो। ठीक है, कथन क्या है, कथन मेरा पहला है कि ज़्यादातर मंत्री रिश्वत लेते हैं। ये कथन क्या है, सही है कि गलत है, बताइए। कथन मेरा पहला है कि ज़्यादातर जो मंत्री होते हैं वो क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, यानी क्या है, कथन सही है। ठीक है, आते हैं दूसरा कथन में। सुकुमार कोई व्यक्ति है, रिश्वत लेता है। ठीक है, सुकुमार कोई व्यक्ति है, वह रिश्वत लेता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि सुकुमार मंत्री ही होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सुकुमार मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पहला निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष यह है कि कुछ मंत्री रिश्वत लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कुछ मंत्री रिश्वत लेते हैं, कुछ मंत्री रिश्वत नहीं लेते हैं। आते हैं दूसरे निष्कर्ष में, जो रिश्वत नहीं लेते हैं वह मंत्री नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो रिश्वत नहीं लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि मंत्री नहीं हो सकते हैं, वो मंत्री भी हो सकते हैं। यानी कुछ ईमानदार मंत्री भी होते हैं और कुछ बेईमान मंत्री भी होते हैं। यानी जो मेरा दूसरा निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। आते हैं तीसरे नंबर पे, सुकुमार मंत्री है, यानी अब ये कोई गारंटी नहीं है कि सुकुमार मंत्री है, क्योंकि जब सुकुमार रिश्वत लेता है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो रिश्वत लेता है वही मंत्री है, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि मेरा जो निष्कर्ष है वो 3 गलत है। आते हैं और निष्कर्ष चौथे नंबर पे, रिश्वत लेना मंत्रियों के लिए अनिवार्य हो गया है, तो ये भी मेरा गलत निष्कर्ष है, चौथा नंबर। ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्री होगा वो अनिवार्य है, यानी फिक्स है कि वो रिश्वत ही लेगा। यानी यहाँ पे निष्कर्ष में मेरा सिर्फ एक सही हो रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सिर्फ एक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। शब्द क्या है, तो रिसर्च शब्द है। इसमें से आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वह इसमें से प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो पहला शब्द क्या है, सर्च है, SEARCH। तो यहाँ पे लिखा है SEARCH, तो पहला मेरा शब्द बन रहा है। आते हैं दूसरा में, REACH बन रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है HEAR। अब यहाँ पे H भी है, E भी है, A भी है और R भी है, यानी मेरा ऑप्शन है ये C भी बन रहा है। आते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास, READ रीड, READ। जो यहाँ पे रिसर्च है इसमें D शब्द नहीं है। यहाँ पे जब इसको देखिएगा सही से, यहाँ पे रिसर्च में आपको D कहीं नहीं दिखेगा, यानी जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, शब्द क्या है, प्रशांत क्या है, महासागर है, तो नील क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, प्रशांत क्या है बताइए, प्रशांत एक महासागर का नाम है ना, महासागर का नाम है प्रशांत। वैसे ही नील किसका नाम है, आते हैं ऑप्शन में, झरना, नदी, पर्वत और झील। सिंपल सा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो नदी। सी
ई और एफ की माँ है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, सी का जेड से क्या संबंध है, कैसे बनाएगा, एज का वाला क्वेश्चन है। और पहला लाइन क्या है, सी जो है ई और एफ की माँ है, सी जो है ई और एफ की माँ है, इन दोनों की माँ है, ठीक है। यानी सी का पुत्र या पुत्री हो सकता है ई और एफ। आगे पढ़ते हैं, एफ का विवाह जेड से हुआ है, एफ का विवाह जेड से हुआ है, यानी एफ और जेड के बीच में सेम जनरेशन का गैपिंग हो चुकी है, इसका पति या पत्नी हो सकता है, ठीक है। जब इसका विवाह हुआ है इससे, विवाह, ठीक है, विवाह हुआ है जेड से हुआ है, आपको बताना है सी का जेड से क्या संबंध है, सी का जेड से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब सी का पुत्र या पुत्री हो सकता है, अगर मान लीजिए कि ये अगर ये पुत्र होगा, एफ पुत्र होगा, तो ये क्या होगी, ये बहू होगी, ठीक है। बहू किसकी होगी, तो सी की, यानी जेड का सी से क्या संबंध हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा सास हो सकता है, ठीक है, सास होगा, ठीक है। अगर इसको हम एफ को पुत्री मानते हैं तो ये कौन होगा, तो ये होगा दामाद होगा, दामाद होगा, ठीक है। जेड कौन होगा, दामाद होगा। जब दामाद होगा जेड, तो फिर भी तो दामाद का सी कौन है, तो सासी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या बताना है कौन होगा। श्रृंखला क्या है, 21, 24, 31, 44 और 65। यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए नंबर देखते हैं। लिखा है 21, 24, 31, 44, 65। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 7 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो ये हो जाएगा मेरा 31 यानी 9 और 4, यहाँ पे 13 का अंतर है। फिर 44, 65 में 6, 15, 6, 21, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप 3 और 7 में क्या रिलेशन आपको लग रहा है, फिर 7, 13 में बताना है, फिर वैसे ही 13 और 21 में बताना है रिलेशन। ऐसा करते हैं, अगर हम इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, तो ये होगा 3। वैसे ही इसको तो हम चाहेंगे लिख सकते हैं 7 को लिखेंगे 3 का पावर 2 माइनस 2 कितना होगा, 3 3 का 9 माइनस 2 7 होगा, ठीक है। 13 को चाहेंगे लिख सकते हैं 13 को 4 का स्क्वायर 4 का पावर 2 माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना होता है, तो 13 होता है। वैसे ही 21 को चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो 5 का पावर 2 माइनस 4, 25 माइनस 4 कितना होता है, तो 25 माइनस 4 21। अब यहाँ सीक्वेंस देखिए 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 6 होगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 कितना होता है, तो 31 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमको, 31 मिला। अब अगला नंबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो डिफरेंट कितना का होगा, तो 31 का होगा। अब 45 65 में 31 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा मेरा 96। 96 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए वेन आरेख में सिर्फ एक खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की और 3 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है, आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, क्रिकेट वाले को दर्शाता है, ब्लू वाला जो सर्कल है वह शतरंज वाले को दर्शाता है, और जो येलो वाला है वह फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है। आपको ये बताना है कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ एक खेल खेलते हैं और 3 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों में कितना का अंतर है। एक खेल खेलने वाले कौन कौन सा नंबर होगा, तो देखिए शतरंज वाला में कौन कौन है, तो 16 जो है सिर्फ एक खेल खेलता है, जो 16 नंबर है वह सिर्फ एक खेल खेलता है, वो भी सिर्फ शतरंज। तो मेरा पहला मिल गया 16 प्लस ये क्या है, एक खेल खेलने वाले की संख्या, क्रिकेट खेलने वाले की संख्या कितना है, सिर्फ 18। ये जो 18 जो है सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है। वैसे ही फुटबॉल 24 जो लड़के हैं वो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं।
ये है एक खेल खेलने वाले की संख्या, कितना होगा, तो 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है 18 के 8 कैरी 1, 4 1 5 यानी 58 होगा सिर्फ एक खेल खेलने वालों की संख्या। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक खेल खेलने वाले विद्यार्थियों, तो एक खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 58, और 3 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों में की संख्या में कितना का अंतर है। अब आपको बताना है कि वैसा स्टूडेंट बताना है जो तीनों खेल खेलता है, शतरंज भी खेलता हो, फुटबॉल भी खेलता हो और क्रिकेट भी खेलता हो। तो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे जो 8 जो नंबर है, 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। कैसे आपको पता लगेगा, तो देखिए आपको पता लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 जो है, 8 फुटबॉल जो येलो वाला सर्कल है इसके भी अंदर है, यहाँ पे जो ब्लू वाला सर्कल है शतरंज वाला इसके भी अंदर आ रहा है, और क्रिकेट जो व्हाइट वाला सर्कल है इसके भी अंदर आ रहा है। यानी 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, अंतर बताना है, सिर्फ एक खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना है 58 है। ठीक है, और तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 8 है। तो 58 माइनस 8 कितना होता है, तो 50 होगा। 50 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या था, क्रिकेट में 18 खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 16 शतरंज खेलते हैं सिर्फ, और 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तीनों को ऐड कीजिएगा, हो गया 58। अब आपको बताना है वैसा स्टूडेंट का नंबर बताना है जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल कितने खेलते हैं, 8 खेलते हैं, तो 58 माइनस 8 कितना होगा, 50 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि ए बी इक्वल टू 21, पी क्यू इक्वल टू 1716, तो एस यू वी का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या लग रहा है अल्फ़ाबेट का, कि अल्फ़ाबेट में ए का वैल्यू कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, यानी पहला वाला का प्लेस वैल्यू लास्ट में चला गया है और लास्ट वाला का प्लेस वैल्यू पहले आ गया है। ठीक वैसे ही पी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब यहाँ देखिएगा आप पी में, तो आपको दिखेगा ये कि पी का जो प्लेस वैल्यू है कितना होता है, 16 होता है, वो लास्ट में चला गया है, और क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है जो पहले आ गया है। वैसे ही एस यू वी में लगाएंगे, एस यू वी। ठीक है, अब एस का अल्फ़ाबेट में कितना नंबर पे आता है, तो ये आएगा 19 नंबर पे। ठीक है, चूंकि ये पहले है तो ये चला जाएगा लास्ट में। अब लास्ट वाला कहाँ जाएगा, तो लास्ट वाला जाएगा पहले जाएगा। भी कितना नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये आता है 22 नंबर पे। ठीक है, यू बीच में है सेंटर में, वो वहीं पे रहेगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। 22 21 19 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से विषम शब्द को पहचानें। ठीक है, फूल, खरपतवार, पत्ते और तना। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग वर्ड कौन लिखा हुआ है। फूल, पत्ते और तना, ये सभी क्या है, पेड़ में मौजूद होते हैं। ये सभी फूल, पत्ते, तना एक पेड़ में मौजूद होता है। खरपतवार का मतलब ये होता है कि जो छोटा छोटा जंगल होता है ना, उसको बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। जो पेड़ के नीचे गिरा रहता है वो होता है खरपतवार, जो कि पेड़ से क्या होता है, अलग होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि जापान को 901513 लिखा जाता है, तो इसी कूट लिपि का प्रयोग करके इंडिया को कैसे लिखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन बनाएगा। तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जे, ठीक है, यहाँ पे जे का प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है। ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पे लिखा गया है 0। तो उसमें से एक में से हम 1 कम किए हैं तो कितना आता है, 0। वैसे ही जे का प्लेस वैल्यू कितना आता है, अल्फ़ाबेट में जे कितना नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, तो उसमें से हम लोग 1 माइनस कर दिए हैं। वैसे ही पी 16 नंबर पे आता है, तो हम उसमें से 1 माइनस कर दिए। यानी जितना भी अल्फ़ाबेट है सब में से हम 1 1 माइनस किए हैं। अब आते हैं यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, आपको बताना है इंडिया का, INDIA। अब INDI और A, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब ये बताइए कि अल्फ़ाबेट में ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, लेकिन हमको उसमें से 1 माइनस करना है ना, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
आई कितना नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे, लेकिन हम उसमें से हमको 1 माइनस करना है, तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, वैसे ही आई कितना नंबर पे आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा 8 ही होगा। एन कितना नंबर पे आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पे कितना होगा 13 होगा। डी कितना नंबर पे आता है 4 नंबर पे, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो 8 13 3 8 0 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा जरूर कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।